चुका होगा तो बड़ी बढ़िया बात है। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक मिल जाएगी, जाके ज़रूर से ज़रूर उस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि इस वीडियो को देखोगे तो वो वाली वीडियो नहीं समझ में आएगी, ऐसा नहीं है। अगर आप इस वीडियो को पहले देख लोगे उसको बाद में देख लोगे तो दोनों चीज़ें आपको एक्चुअली कनेक्शन मिल जाएगा, ठीक है ना। दोनों अलग टॉपिक्स हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं फिर टॉपिक्स टू बी कवर्ड। क्या क्या पढ़ेंगे भाई? टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ने वाले हैं। आगे देखते हैं, शुरू करेंगे विद टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशंस। अब रेस्पिरेशंस क्या कितने प्रकार के होते हैं, रेस्पिरेशन क्या होता है ये हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो ये कितने प्रकार के होते हैं वो समझते हैं। देखो, पहली बात तो 2 प्रकार के रेस्पिरेशन होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। 2 प्रकार के रेस्पिरेशन होते हैं, कौन कौन से? एक तो है हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन और एक है हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब वो दोनों क्या होते हैं वो भी समझते हैं डिटेल में। समझते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। तो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है? इट इज़ द रेस्पिरेशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। भाई ये रेस्पिरेशन होती है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक। जब कोई मतलब मान लो आपने खाना खाया और आप ऑक्सीजन भी तो ले रहे हो ना, ब्रीथिंग कर रहे हो, है ना, ब्रीथिंग तो कर रहे हो ना, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, इनहेलेशन एक्सहेलेशन। तो क्या है, O2 तो आपके पास जा रही है, तो उसका मतलब आपके पास प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है। अब इस रेस्पिरेशन के अंदर जो ग्लूकोज होता है फूड के अंदर, उसको कंप्लीटली ब्रोक डाउन किया जाता है, जिससे आप क्या बनाते हो? CO2 बनता है। दूसरा क्या बनता है आपका? H2O। H2O का मतलब क्या? वाटर बनता है। एंड साथ में एनर्जी भी रिलीज होती है, एनर्जी इन लार्ज अमाउंट, अराउंड 38 ATPs। अब ATPs का मतलब क्या होता है वो आप मुझे कमेंट करके बताना। ATP की फुल फॉर्म क्या होती है वो बता देता हूँ, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब देखो ATP को यूज़ किस लिए किया जाता है? तो ATP यूज़ इसलिए किया जाता है, आप जितनी भी एनर्जी, कहीं पे भी एनर्जी रिलीज़ हो रही है तो वो कितनी ज़्यादा रिलीज़ हो, जैसे आप फिजिक्स के अंदर है, अगर एनर्जी रिलीज़ होती है, इलेक्ट्रिसिटी रिलीज़ होती है तो आप वॉट्स में या जूल्स में मेज़र करते हो, ठीक। और अगर एनर्जी है तो उसको वोल्ट्स में मेज़र करते हो। इस तरीके से मेज़र करते हो कि नहीं करते हो? बस यहाँ पे उसको ATP में, बायोलॉजी में उसको ATP के साथ डिनोट किया जाता है। अब रिएक्शन क्या बनेगी? देखो, अगर कोई फूड है जो ग्लूकोज है आपका, ठीक, ग्लूकोज है, लिखते चलो मेरे साथ, ठीक है ना, लिखते चलो तुम सब लोग लिखते चलो। पहले लिखना ग्लूकोज, ठीक। ग्लूकोज विल ब्रेक डाउन, ठीक है, एरो बनाना, ऊपर लिख देना इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक। इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन विल गिव अस व्हाट? CO2 प्लस H2O एंड प्लस एनर्जी एंड एक अपर एरो। अपर एरो का मतलब होता है रिलीजेशन, ठीक, मतलब एनर्जी यहाँ पे रिलीज होगी। आप एनर्जी के अंदर नीचे लिख भी सकते हो कि 38 ATPs to 40 ATP, ठीक, इतनी एनर्जी रिलीज होती है। अब एनारोबिक की देखते हैं। तो जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है ना, ये एक ऐसी रेस्पिरेशन है जो ऑक्सीजन की ना भैया एब्सेंस में होती है। एब्सेंस, ऑक्सीजन की एब्सेंस कहाँ होती है वो भी समझो। देखो, जैसे आप मान लो कभी बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज कर लेते हो, ठीक है ना, मतलब भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, कूद रहे हो, मतलब सांस लेने का भी मौका नहीं मिल रहा, तो क्या है, आपके अंदर ऑक्सीजन की कमी होगी। तो आप क्या करोगे? जो आपका फूड है उसको तो ब्रेक डाउन होना ही होना है, रेस्पिरेशन तो वहाँ भी होगी। तो क्या होता है जो ग्लूकोज होता है वो टूटता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, लेकिन अगर वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में है तो वो पार्शियली ब्रेक डाउन हो जाता है टू फॉर्म क्या बनेगा? अगर पार्शियली ब्रेक डाउन हुआ तो क्या बनेगा? अगर प्रॉपर्ली ब्रेक डाउन हो रहा तो क्या बन रहा था? CO2, वाटर एंड एनर्जी निकल रही थी। लेकिन यहाँ पर वाटर की जगह इथाइल अल्कोहल या फिर लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है। और ये दोनों प्रोसेस कब होते हैं? फर्मेंटेशन में। अब फर्मेंटेशन क्या होती है वो भी समझेंगे आगे। एंड एनर्जी तो रिलीज होगी, लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन से बहुत कम, मतलब 2 से 4-5 ATP तक इसकी एनर्जी होती है, मतलब बहुत लेसर अमाउंट की। लेकिन ये लेसर अमाउंट की एनर्जी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। मान लो आपकी एनर्जी ऑलमोस्ट पूरी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन आप भाग रहे हो, तो क्या होगा? एकदम से आपको एनर्जी दोगे, अंदर से एनारोबिक रेस्पिरेशन चलेगा, एथाइल अल्कोहल फॉर्म होगा या लैक्टिक एसिड फॉर्म होगा, लैक्टिक एसिड फॉर्म होगा आपके अंदर, और आपको थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी जिससे आप वो रेस कंप्लीट कर पाओगे, ठीक। और रिएक्शन क्या होगी वो सुनो, लिख लो ऐसे कि अगर आपके पास है ग्लूकोज, उसको ब्रेक डाउन कर रहे हो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऊपर लिख देना इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन,
तो विल गिव अस, एरो बनाना, विल गिव अस व्हाट, इथाइल अल्कोहल और लैक्टिक एसिड। ठीक, क्या लिखना, अल्कोहल और लैक्टिक एसिड, इथाइल अल्कोहल भी लिख सकते हो, अल्कोहल और लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी एंड अपर एरो, एनर्जी इज रिलीज, ठीक है ना। एंड नीचे लिख देना 2 to 5 ATPs, समझ गए, क्लियर है ना। लिखना बता रहा हूँ कैसे लिखना है। चलो अब देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स इनके कि क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन के। तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन इन मस्कुलर सेल्स, कहने का मतलब क्या है कि जो आपके मसल्स होती है, मस्कुलर सेल्स होती है, जो आपके बॉडी के अंदर वाले सेल्स हैं, उनके अंदर जब फर्मेंटेशन होती है, कहने का मतलब क्या है, जब आप भाग रहे हो तो आपके सेल्स को भी तो टाइम तो थोड़ी ना मिल रहा है कि वो एरोबिक रेस्पिरेशन करें, लंबा लंबा प्रोसेस, और आपको फिर एनर्जी प्रोवाइड करें, उतने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो वो जल्दी जल्दी एनारोबिक रेस्पिरेशन कर रही है, तो क्या होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन बेसिकली व्हाट, फर्मेंटेशन, भैया फर्मेंटेशन। तो आपके जो मस्कुलर सेल्स होते हैं ना, उनके अंदर किसका फर्मेंटेशन होता है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ठीक, मतलब आपकी बॉडी के अंदर क्या होगा, लैक्टिक एसिड फॉर्म होगा, और उसी की वजह से आपको क्या आते हैं, मस्कुलर क्रैम्प्स। क्योंकि आप ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करोगे, आपने डंबल वंबल उठा लिए, खूब मजे कर लिए, अब क्या है, आप हैवी एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपके अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन से क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड। जब वो लैक्टिक एसिड आपकी बोन मैरो के अंदर स्टोर होने लगता है, मतलब जब उसकी एक्सेशन होने लगती है, तो क्या होता है, आपको वो मस्कुलर क्रैम्प्स देने लगता है। मस्कुलर क्रैम्प्स का मतलब आपके मतलब एकदम ऐठन सी लगने लगती है, कहते हैं ना मोच चढ़ गई, तो मोच जिसको कहते हैं वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की वजह से होती है। ठीक, और दूसरा एग्जांपल है अल्कोहल फर्मेंटेशन इन ईस्ट। अब ईस्ट भी एक सेल है भैया, वो भी एक ऑर्गेनिज्म है ना, बैक्टीरिया है भैया, वो भी ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म है, तो भैया रेस्पिरेशन तो वो भी करेगा, लेकिन वो कहाँ है भैया, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में रेस्पिरेशन करता है, तो उसके अंदर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगी। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन मतलब कि जो अल्कोहल है, मतलब उसके अंदर जो फूड है, ग्लूकोज है, वो किसके अंदर टूटेगा, इथाइल अल्कोहल के अंदर। ठीक, इसीलिए लोग कहते हैं कि ईस्ट जो होता है, अब अगर आप कभी ईस्ट को खाओगे ना, आपको पता चलेगा कि ईस्ट क्या होता है ना, बेसिकली काफ़ी ज़्यादा आपको उसमें दिक्कतें सामने करनी पड़ती हैं, आपको ना नशे जैसे होने लगते हैं। क्लियर है, तो आपको एनारोबिक रेस्पिरेशन क्लियर हुई कि नहीं हुई, आई होप सो आप सभी को क्लियर हो गई होगी। चलिए फिर नेक्स्ट, थैंक यू भाइयों, आप सभी को मेरी तरफ से थैंक यू गाइस, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये वीडियो पूरी देखी। अगर कोई भी डाउट हो ना, किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो ना, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, है ना। इसी प्रकार से आपको मेरे चैनल के ऊपर और भी लेक्चर्स मिलते रहेंगे। सो इसी के साथ आज का वीडियो यही बहुत समाप्त। आई होप तो आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं हुआ सब्सक्राइब कर देना, इट विल मीन अ लॉट। और मिलेंगे जल्दी आते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।